Okay, what we are doing is now summary of options chapter. आइए फटाफट लिखिएगा। जैसे पहला आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ ऑप्शंस, जिसमें नंबर ए था अमेरिकन ऑप्शन वर्सेस यूरोपियन ऑप्शन। अमेरिकन क्या होता है? एक्सरसाइज बिफोर मैच्योरिटी, इवन बिफोर मैच्योरिटी। और यूरोपियन में एक्सरसाइज आफ्टर नहीं, एट मैच्योरिटी ओनली। सेकंड नंबर आपको एक टेबल दिया था मैंने, जो कॉल और पुट ऑप्शन को लेके बताया गया था। कॉल एंड पुट ऑप्शंस याद आ रहा है? टेबल सी प्लस कौन होता है? ये कॉल बायर होता है। कब कमाता है? बुलिश होने पे कमाता है। इसका मैक्सिमम, अच्छा इसके पास जो इनिशियल में क्या होता है कि आउटफ्लो होता है कि इनफ्लो होता है? इनिशियल आउटफ्लो होता है। तो मैक्सिमम लॉस कितना होता है? प्रीमियम। और मैक्सिमम गेन अनलिमिटेड। सी माइनस को क्या बुलाते हैं? कॉल सेलर या कॉल राइटर। बियरिश में कमाएगा, इनिशियल में इनफ्लो, मैक्सिमम लॉस इज अनलिमिटेड और मैक्सिमम गेन इज प्रीमियम। देन है पी प्लस पुट बायर, बियरिश में कमाता है, इनिशियल में आउटफ्लो, मैक्सिमम लॉस इज मैक्सिमम लॉस प्रीमियम, मैक्सिमम गेन इज एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम। P माइनस इज पुट राइटर या पुट सेलर। बियरिश की बुलिश पे कमाएगा ये, इनिशियल में इनफ्लो हो गया। मैक्सिमम गेन इज द प्रीमियम और मैक्सिमम लॉस इज एक्सरसाइज प्राइस माइनस प्रीमियम। ठीक है। फिर टाइम पीरियड के हिसाब से वो नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ वो होता ही है, याद है ना? हाँ, एज पर टाइम पीरियड नियर मंथ, नेक्स्ट मंथ और फार मंथ। ये फ्यूचर्स में पढ़ाया था तो लिखवाया नहीं था क्लास में, ऐसे ही बस बता दिया था आपको। ये 1 मंथ एक्सपायरी, 2 मंथ एक्सपायरी, 3 मंथ एक्सपायरी। ठीक है। हाई वोलेटिलिटी में कौन सा चीज सही है? सी प्लस फॉर हाई वोलेटिलिटी, सी प्लस फॉर लो वोलेटिलिटी, पी माइनस, पी प्लस नहीं, पी माइनस फॉर नो वोलेटिलिटी, फ्यूचर्स एफ प्लस। नेक्स्ट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ाया था? देखिए, चेक सेकेंड पॉइंट। व्हाट वाज द सेकेंड पॉइंट? आपका लिस्ट आप फॉलो करिए ना, क्लास का लिस्ट क्या बनाया था? मनीनेस था कि वो था प्रोफाइल डायग्राम्स?
थर्ड में प्रोफाइल डायग्राम था, ठीक है, अभी लिख दिया। प्रोफाइल डायग्राम में सी प्लस का प्रोफाइल कैसा होता है? ये होता है। सी माइनस का ये होता है। इसी का ठीक अपोजिट पी प्लस का ऐसे जाता है, पी प्लस। पी माइनस का ऊपर से ऐसे नीचे आएगा। ओके, थर्ड नंबर पॉइंट था मनीनेस ऑफ ऑप्शन। मनीनेस में क्या सिखाया गया था? तीन तरह का मनीनेस होता है ना। इन द मनी कब होता है? इंस्टेंट गेन जो हो सकता है, यानी कि कॉल ऑप्शन में कब होगा? जब स्टॉक प्राइस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस। और पी प्लस में जब स्टॉक प्राइस इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस। फिर क्या होता है? एट द मनी। एट द मनी में स्टॉक प्राइस इज इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस। और आउट ऑफ मनी स्टॉक प्राइस इज लेस देन एक्सरसाइज प्राइस। हो गया। फोर्थ आपको पढ़ाया था ऑप्शन स्ट्रेटजीज। स्ट्रेटजीज में तीन कैटेगरी था: कॉम्बिनेशंस, स्प्रेड, बटरफ्लाई खाली याद है, हाँ, और सिंथेटिक। कॉम्बिनेशन का खासियत क्या था? कॉल पुट दोनों होता है इधर, कॉल एंड पुट। स्प्रेड में ओनली कॉल और ओनली पुट। तो स्प्रेड कैसे होगा? एट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइसेस। सिंथेटिक कैसे हो रहा है? हाँ, स्टॉक के साथ सी प्लस और पी प्लस, या सी माइनस और पी माइनस, समथिंग लाइक दिस। तो बेसिकली इट इज स्टॉक एंड कॉल एंड पुट। स्टॉक के साथ मिलावट होगा। सो कॉम्बिनेशन में एक था लॉन्ग कॉम्बिनेशन। लॉन्ग कॉम्बिनेशन ये होता था हाई वोलेटिलिटी के लिए। और इसमें चार है: स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्ट्रिप स्ट्रैप। सर वो राइम के हिसाब से हम लोग को नाम याद रह गया। स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, स्ट्रिप स्ट्रैप। स्ट्रैडल में पहले पुट का नाम लेंगे ना तो सेट हो जाएगा। पी प्लस सी प्लस एट सेम ई। स्ट्रैंगल में पी प्लस एट लोअर ई एंड सी प्लस एट हायर ई। स्ट्रिप में 2p प्लस एंड सी प्लस एट सेम ई।
स्ट्रैप में P प्लस एंड 2C प्लस एट सेम ई। फिर इसी का ऑपोजिट है शॉर्ट कॉम्बिनेशन, जो है लो वोलेटिलिटी के लिए। और इसमें भी स्ट्रैडल स्ट्रैंगल स्ट्रिप स्ट्रैप है, स्ट्रैडल स्ट्रैंगल स्ट्रिप स्ट्रैप। इसमें सब माइनस माइनस लगा दीजिए, P माइनस C माइनस एट सेमी, P माइनस at lower E and C minus at higher E, 2P minus and C minus at same E, then P minus and 2C minus at same E. देन स्प्रेड में आ गए। स्प्रेड में एक है बुल स्प्रेड, एक है बुल स्प्रेड। अब बुल कॉल भी हो सकता है, बुल पुट भी हो सकता है। बुल स्प्रेड में क्या होता है, बाय एट लोअर ई एंड सेल एट हायर ई। बुल कॉल हो तो बाय कॉल एट लोअर ई एंड सेल कॉल एट हायर ई। ठीक है। बुल पुट में भी वही होगा, बाय पुट एट लोअर ई एंड सेल पुट एट हायर ई। फिर आ रहा है बियर स्प्रेड। ये कैसे होता है, बाय एट ऑपोजिट हो जाएगा, हायर ई एंड सेल एट लोअर ई। और थर्ड था बटरफ्लाई स्प्रेड। इसके अलावा और भी स्प्रेड्स थे जो हमने क्लास में कवर किए हैं, अभी आपको ज्यादा एम्फेसिस देके नहीं बता रहे हैं। एक कैलेंडर स्प्रेड था, डायगोनल स्प्रेड था। तो कैलेंडर स्प्रेड में क्या होता है, हाँ, नियर मंथ और फार मंथ का सेम ई को लेके ट्रेड बनाते हैं। और डायगोनल स्प्रेड में क्या होता है, नियर मंथ और फार मंथ लेंगे बट एक्सरसाइज प्राइस भी लोअर और हायर होगा। कैलेंडर में सेम ई और डायगोनल में नियर मंथ फार मंथ को लेके बट एक्सरसाइज प्राइस भी अलग होगा। बटरफ्लाई स्प्रेड में दो था, एक थी क्या, बड़ी तितली नहीं, लॉन्ग तितली, लॉन्ग बटरफ्लाई। लॉन्ग बटरफ्लाई में पोजीशन याद है क्या लेते हैं, बाय विंग्स एंड सेल बॉडी। हाँ, लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई होगा तो C प्लस 2C माइनस और एक C प्लस। फिर P प्लस 2P माइनस P प्लस। ये कब यूज होता है, लॉन्ग बटरफ्लाई लो वोलेटिलिटी, और शॉर्ट बटरफ्लाई ज्यादा फड़फड़ाएगी। C माइनस 2P प्लस, सॉरी 2C माइनस 2C प्लस एंड C माइनस। वैसे ही P माइनस 2P प्लस एंड P माइनस, ये हाई वोलेटिलिटी के लिए। जैसे बटरफ्लाई स्प्रेड का पे ऑफ कैसे था, याद है, ऐसे जाता था। ये इसका स्प्रेड पे ऑफ है। और कॉम्बिनेशन में पे ऑफ कैसा होता था, उसमें सीधा वी शेप आता था ऐसे। ठीक है, एक में वी है, एक में इन्वर्टेड वी है।
ये हाई वोलेटिलिटी का मैंने बनाया है, ये भी हाई वोलेटिलिटी का बनाया है। ठीक है। नेक्स्ट सिंथेटिक। सिंथेटिक में दो सिखाया था, क्या क्या नाम था? प्रोटेक्टिव पुट, जो कैसे आता है P0 और P प्लस और S प्लस और एक, नहीं इधर फिड्यूशरी कॉल नहीं था, इधर कवर्ड कॉल था। कवर्ड कॉल मिस्टेक होता है, इधर फिड्यूशरी कॉल आप इधर घुसा देते हैं। कवर्ड कॉल होता है S प्लस एंड C माइनस एट हायर ई। क्या लॉजिक था इसका C माइनस करने का? हमें लग रहा है कि उतना ऊंचा स्टॉक प्राइस नहीं जाएगा, इसलिए एक हायर ई पे C माइनस करने से स्टॉक का परचेज कॉस्ट कम हो जाता है, अपना गेन लिमिटेड हो जाता है, ये डेफिनेट है, बट आपका प्रीमियम रिसीव कर लेने से हायर ई का थोड़ा सा परचेज कॉस्ट कवर अप हो जाता है। ठीक है, तो ये था ऑप्शन स्ट्रेटेजीज का पढ़ाई। नेक्स्ट 5th नंबर क्या है? अच्छा, 5th के पहले ऑप्शन स्ट्रेटेजीज में जब स्प्रेड स्ट्रेटेजी था ना, तो उसमें एक अच्छा चीज वो था, एक टेबल था कि अगर आपका इनिशियल में आउटफ्लो हो रहा है तो आपका मैक्सिमम जो लॉस है वो इनिशियल आउटफ्लो ही है। याद आ रहा है ऐसा टेबल? और मैक्सिमम गेन क्या होगा? यस, स्प्रेड माइनस इनिशियल। और उसी तरह से इनिशियल में इनफ्लो आ गया तो मैक्सिमम गेन जो होगा वो इनिशियल इनफ्लो ही होगा, और मैक्सिमम लॉस होगा स्प्रेड माइनस इनिशियल। स्प्रेड माइनस इनिशियल। ओके, यहां तक हुआ। पार्ट 2 अगला वीडियो में।